सरकार का मतलब लीपापोती करने का तरीका देखिए। फ्राइडे को क्या हुआ, जोगेंद्र साहु जी एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन पर कातिलाना हमला हुआ, गोली से उन पर हमला हुआ, गोली उनके गले में जाकर फंस गया। जेल में कैसे मोबाइल कहां से पहुंच रहा है, कहां से ये बात सामने आ रहा है, कहां से गिरोह कौन ऑपरेट कर रहा है जेल से। पुलिस उस केस को लीपापोती करना चाहता है, क्योंकि जब वो होश में थे गोली लगा था, जोगेंद्र साहु ने साफ कहा इसमें जेएमएम के कारण उन पर गोली चला है। देखिएगा काफी हृदय विदारक है। उसमें 8 साल 10 साल के बच्चे जो माँ बाप से 5 रुपया 10 रुपया लेके पटाखा खरीदने गए थे, उनका भी बेचारे का मौत हो गया इसमें। देखिए इसमें कहना ये है, गोदरमाना ठीक है चुटिया पंचायत में आता है, लेकिन वह शहर के समान ही है, चट्टी है, बहुत सघन आबादी है, घना आबादी है। और उस घना आबादी में, सघन आबादी में पटाखा बेचने का जो लाइसेंस दिया, मेरे हिसाब से वही गलत किया। वैसे सघन आबादी वाले क्षेत्र में इतना प्रचुर मात्रा में पटाखा रख के बेचना, उसमें देखिएगा काफ़ी हृदय विदारक है। उसमें 8 साल 10 साल के बच्चे जो माँ बाप से 5 रुपया 10 रुपया लेके पटाखा खरीदने गए थे, उनका भी बेचारे का मौत हो गया इसमें। हम वही बात सूचना भी दिए हैं यहाँ। हम तो जाएंगे आज, अभी गढ़वा भी जाएंगे, जाकर वो लोग से मिलेंगे, पीड़ित परिवार से, देखते हैं क्या हो सकता है। अधिक से अधिक मुआवजा उनको दिलाने का काम करेंगे। सरकार से कोई मांग मुआवजे को लेकर आपकी? हाँ, मुआवजा को लेकर के जरूर मांग करेंगे। आज तो यहाँ सदन में फिर सूचना दिए हैं, उसको विशेष तरीका से वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं क्या मैटर है। लेकिन विषय यही है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जिसने गलत जगह पर इस तरह के पटाखा ब्लास्टिंग मटेरियल बेचने का जो लाइसेंस दिया, वह गलत किया। उस पर क्या कार्रवाई कर रहा है सरकार? ये 5 जो निर्दोष लोगों का जान गया, उसके लिए अगर कोई एक आदमी उत्तरदायी है तो जो लाइसेंस इशू किया। कितने मुआवजा की मांग करेंगे सर? हम तो मांग करेंगे 25-25 लाख रुपया मिले। अब उनका क्या मुआवजा? आप 8 साल 10 साल के बच्चे, अब उनके माँ बाप का क्या स्थिति है, भाई बहन में कितने भाई बहन हैं, तो उनका घर चौपट हो गया, हम कह सकते हैं। अच्छा, राज्य में आपराधिक घटनाएं जो बढ़ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर फ्राइडे को देखिए, सबसे दुखद देखिए सरकार का मतलब लीपापोती करने का तरीका देखिए। फ्राइडे को क्या हुआ, जोगेंद्र साहु जी एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं बेचारे, आरटीआई के माध्यम से लोगों को थोड़ा सचेष्ट करते रहते हैं। उन पर कातिलाना हमला हुआ, गोली से उन पर हमला हुआ, गोली उनके गले में जाकर फंस गया। गढ़वा में वहाँ से उनको रेफर कर दिया, वही पासिंग वाला डाल्टनगंज चले गए बेचारे, डाल्टनगंज वाला फिर रेफर कर दिया, रांची आ गए बेचारे। यहाँ पर पल्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं, अभी भी बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनका सफल ऑपरेशन हुआ, गोली उनके गले से निकाल दिया गया। लेकिन मेरा विषय ये इसलिए कह रहा हूँ, पुलिस उस केस को लीपापोती करना चाहता है, क्योंकि जब वो होश में थे गोली लगा था, जोगेंद्र साहु ने साफ कहा इसमें जेएमएम के कारण उन पर गोली चला है। अब वहाँ जेएमएम के नेता मिथिलेश ठाकुर हैं, हम भी कहते हैं कि उनकी संलिप्तता है, सरकार को इसका विस्तृत जांच कराना चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन क्या किया, जिसको गोली लगा उसके एक अबोध अज्ञानी कम पढ़े लिखे भतीजा को 12 बजे रात में उसके घर से उठा करके ले आया, और उसका कंप्यूटर में एक केस लिखा हो, और उसका प्रिंट निकाल करके उनके भतीजा को दे दिया कि लो इसी को तुम भी को राइट मैंने उतार दो और यही वाला एफआईआर दे दो। उस एफआईआर में कहीं भी जो रियल में अपराधी हैं, जिस पर उस व्यक्ति का आरोप है, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। मतलब केस को ख़त्म करने का प्रयास किया गया था। अभी मैं जाऊंगा जोगेंद्र जी से मिलूंगा, यहीं पर पल्स हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब जब तक वो बोल रहे थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वहाँ का नितेश सिंह, राज परिवार से जिसका संबंध है, और पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर, जेएमएम पर उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन बेचारे उसके बाद उनका बोलती बंद हो गया, बोल नहीं पा रहे थे, गोली का ऑपरेशन सफल निकल गया। आज फिर उनसे जाके मिल रहे हैं। वह केस बताइए, जब थाना प्रशासन केस में अगर फैब्रिकेशन करने लगे, जबरदस्ती केस को चौपट खत्म करने का अगर दिशा में काम करने लगे, तो किस पर भरोसा रह जाएगा? सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि शब्दों का चयन आप लोग अच्छे से नहीं करे, जिस तरीके से सीपी सिंह ने कहा है डीजीपी को लेकर। उन लोगों का कहना है कि सदन के अंदर तो गरिमा रखनी चाहिए, शब्दों का चयन तो ठीक से करनी चाहिए। नहीं, शब्दों का चयन तो निश्चित तौर पर ठीक से करना चाहिए, लेकिन बहुत लोगों के पास शब्द कोश कम भी होता है, उसमें हम भी हैं। लेकिन भावना को समझना चाहिए। नहीं, कोई हम लोग शब्द को बहुत नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो भावना है उसको समझना चाहिए। डीजीपी ने कहा है कि जो आपराधिक गिरोह हैं जेल से ऑपरेट कर रहे हैं,
तो इस पर डीजीपी क्या कर रहे हैं? डीजीपी को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। हम डीजीपी को क्यों बोलेंगे? सरकार को देखना चाहिए, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जेल में कैसे मोबाइल कहाँ से पहुँच रहा है, कहाँ से ये बात सामने आ रहा है, कहाँ से गिरोह कौन ऑपरेट कर रहा है जेल से, ये सब किसका जिम्मेवारी है? लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार को देखना चाहिए। सर, मंत्री सुदीप सोनू ने कहा है कि बुलडोजर नीति यहाँ पर नहीं चलेगी। किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है, लेकिन बुलडोजर नीति अगर आप कहेंगे, अगर आप यूपी के परिप्रेक्ष्य में कहेंगे तो गुंडा अपराधी क्रिमिनल के घर पर तो बुलडोजर चलना ही चाहिए, क्योंकि गुंडा क्रिमिनल अपराधी का ही सिर्फ परिवार नहीं होता है। आम कोई गरीब आदमी का भी अगर हत्या होता है तो उसके माँ बाप बेटा बच्चे सभी बिलखते हैं, वो घर बर्बाद हो जाता है। लेकिन अब नाम बड़ा है, अपराधी बड़ा है, उसका घर टूट गया, बड़ा 3 मंजिला टूटने लगा तो आपको दुख होगा जी इतना मजबूत घर क्यों तोड़ दिया सरकार। बुलडोजर नीति जो अगर यूपी में है वो तो हर राज्य में लागू होना चाहिए, पूरे देश में लागू होना चाहिए। क्रिमिनल अपराधी के मन में खौफ जरूर होना चाहिए, सत्ता के सरकार के प्रति भय होना चाहिए।